मैंने गलती से औरबिंदो कॉलेज सेलेक्ट कर दिया और औरबिंदो कॉलेज में मेरी तो कट ऑफ मीट ही नहीं हो रही फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम, फॉर दैट स्पेसिफिक कोर्स, तो उस केस में ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ पेमेंट लिंक की वेट करनी है। पेमेंट लिंक आपके पास 1 से 2 दिन के अंदर जनरेट हो जाएगा और नहीं भी होगा घबराओ मत, अब तुम्हारा रोल खत्म हो गया है। आप बोलोगे सर इस पर्टिकुलर स्टूडेंट से, करण से कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स मांगे? कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी का था। कैसे अप्रोच करना है आफ्टर यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड? बहुत सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट कट ऑफ में एप्लीकेशन देने के बाद 2 चीजें आ रही हैं। एक स्टूडेंट का मैंने स्क्रीनशॉट दिला है, उसके स्क्रीनशॉट पे आ रहा है न्यू एप्लीकेशन। समझो पूरे बैकएंड में समझा रहा हूं क्या चल रहा है। मैंने स्टूडेंट से बात करी, वार्तालाप करी इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो करो, तो ये 2 स्क्रीनशॉट निकल के आ रहे हैं। थैंक यू सो मच करण एंड सपना, उन दोनों की वजह से तुम्हें बता रहा हूं मैं क्या क्या अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। भैया किसी ने एप्लीकेशन सक्सेसफुली रजिस्टर कर दी है तो तुम्हारे पास ये लिखा आएगा, फॉर एग्जांपल जिस कोर्स में तुमने करा है, जिस कॉलेज में तुमने करा है, तुम्हारे पास ये इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स सक्सेसफुली सिलेक्टेड इन मिरांडा हाउस विमेन। सिमिलरली तुमने किया होगा बीकॉम प्रोग्राम इन एसजीटीबी, तो लिखा आ जाएगा बीकॉम प्रोग्राम सक्सेसफुली सिलेक्टेड इन एसजीटीबी खालसा कॉलेज। तो यार ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आएगी वंस यू हैव सिलेक्टेड द कोर्स प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन। उसके बाद क्या प्रोसेस है समझा रहा हूं, उसके बाद क्या प्रोसेस है पूरा का पूरा समझा रहा हूं। एप्लीकेशन ऐसे लिखे हुए आ रही है, तुम्हारे पास यहाँ पे नंबर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, तुम्हारे पास कौन सा कोर्स तुमने करा है वो आ जाएगा, कौन सा कॉलेज करा है, कौन सी कट ऑफ में करा है, तुम्हारे पास एग्जैक्ट एप्लीकेशन का डेट और टाइम लिखा हुआ आ जाएगा। और ये है एप्लीकेशन स्टेटस, ध्यान से समझना, ये है आपके पास एप्लीकेशन स्टेटस और एप्लीकेशन टाइप। तुम एक फ्रेश एप्लीकेंट हो। फ्रेश एप्लीकेंट का मतलब होता है न्यू एप्लीकेंट। न्यू एप्लीकेंट और फ्रेश एप्लीकेंट एक ही बात होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको सिनोनिम की तरह यूज करता है, न्यू एप्लीकेंट और फ्रेश एप्लीकेंट। बहुत सारे स्टूडेंट घबरा रहे हैं कि हम कट ऑफ में अप्लाई कर रहे हैं बट उसके बाद हमारे पास क्या स्टेटस आएगा समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्टेटस ये लिखा हुआ आ रहा है न्यू एप्लीकेशन। घबराओ मत, तुम एक फ्रेश एप्लीकेंट हो, मतलब फर्स्ट कट ऑफ में तुमने पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन में अप्लाई किया है तो तुम्हें बोला जाएगा फ्रेश एप्लीकेंट। अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन नहीं लेता, सिर्फ सेकंड कट ऑफ में एडमिशन लेना शुरू करता है, तो सेकंड कट ऑफ के अंदर उसको बोला जाएगा फ्रेश एप्लीकेंट। अगर कोई थर्ड कट ऑफ में सीधा ले रहा है, फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ में उसने एडमिशन नहीं लिया, उसने थर्ड कट ऑफ में सीधा एडमिशन लिया, उसको थर्ड कट ऑफ में बोला जाएगा फ्रेश एप्लीकेंट। तो कहने की बात इतनी सी है, न्यू एप्लीकेशन लिखा रहा है, तुम बिल्कुल सही रास्ते पे हो, बिल्कुल सही स्टेटस तुम्हारा लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है। अगर किसी ने फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन ले लिया, सेकंड कट ऑफ में जब तुम एडमिशन लोगे तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन नहीं, यहाँ पे लिखा आएगा ओल्ड एप्लीकेशन। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं कि भैया मेरा अप्रूव नहीं हुआ, ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं हो रहे, डॉक्यूमेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी मांग ही नहीं रहा, ये घबराने वाली कुछ भी बात नहीं है। मैंने तुम्हें प्रोसेस पूरा समझा रहा हूं। अभी के लिए जब तुम अप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास ये स्टेटस आ जाएगा न्यू एप्लीकेशन। चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक करते रहो, मैं तुम्हारे पास पल पल की खबरें लेते हुए आ रहा हूँ। हर एक स्टूडेंट से मेरी बात चल रही है इंस्टाग्राम के ऊपर, वहां पे जाके मेरे को फॉलो कर लो। टेलीग्राम चैनल पे सारे ज्वाइन कर देना, वहां पे अपडेट आते रहते हैं, मैं नेक्स्ट लाइव कब आने वाला हूँ। तुम सब जो भी डाउट्स लिख रहे हो, भैया मेरे को 2 कॉलेजेस में, 3 कॉलेजेस में डिलेमा है, 4 कॉलेजेस में, इन सब का लाइव सेशन में जैसे ही लाइव सेशन खत्म होगा तब लेके आऊंगा। अब ये न्यू एप्लीकेशन के बाद क्या आएगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तो ये समझो, जब तुमने अप्लाई कर दिया फिर क्या एडमिशन प्रोसेस चलता है। जब तुमने अप्लाई कर दिया फिर क्या एडमिशन प्रोसेस चलता है। जब तुमने अप्लाई कर दिया फिर बैकएंड में क्या काम चलता है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक सेशन लिया था, उसको मैं थोड़ा सा यार उसके ऊपर फोकस डाल देते हैं। पहली बात तो ये तुम्हारे पास मैं एडमिशन शेड्यूल तुम्हें दिखाना चाहता हूं। 1 अक्टूबर भाई तुम्हारी फर्स्ट कट ऑफ डिक्लेयर हुई थी, यहाँ पे फर्स्ट कट ऑफ आपकी 1 अक्टूबर को आपकी फर्स्ट कट ऑफ डिक्लेयर हो गई। उसके बाद आपके पास 10 AM 4 अक्टूबर आज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 6 अक्टूबर 12 रात के 12 बजे से पहले तक आपके पास टाइम है कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट अभी करेंगे, कुछ स्टूडेंट कल करेंगे, कुछ स्टूडेंट परसों करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होता, ये सब तुम्हें बात पता लग गई होगी अभी तक। जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस नहीं होता ना, तो आप ध्यान से समझो, कैंडिडेट्स आप अप्लाई कर सकते हो 4 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर रात को 12 बजे से पहले। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या अप्रूवल फ्रॉम द कॉलेज 7 अक्टूबर तक उन्होंने टाइमलाइन मांग रखी है। भैया मैंने अप्लाई कर दिया बट मेरा न्यू एप्लीकेशन ही स्टेटस आया जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? घबराओ मत, तुम्हारे पास 7 अक्टूबर शाम को 5 बजे से पहले देख लो इसको, 7 अक्टूबर शाम को 5 बजे से पहले या तो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा, और अगर अप्रूव नहीं होगा तो तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिस भी कॉलेज में आपने अप्लाई किया है आपको एक सेपरेट मेल आ रहा होगा। या तो एप्लीकेशन अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा,
कॉलेजेस कंप्लीट अप्रूवल का स्टेटस आपको अपडेट कर दिया जाएगा। कॉलेज अप्रूवल का कंप्लीट स्टेटस आपको अपडेट कर दिया जाएगा अगेंस्ट द फर्स्ट कट ऑफ टिल 5 PM 7 अक्टूबर। आप कॉलेज एडमिशन अप्रूव होने के बाद प्रोसेस यहां पे खत्म नहीं होता, समझना मेरी बात। जब मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट स्टेप हमने अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया, न्यू एप्लीकेशन, उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने शुरू होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब तक चल सकता है? 7 अक्टूबर 5 PM तक चल सकता है। आज है 4 अक्टूबर, 3 दिन 4 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल सकता है। उसके बाद आपके पास एक पेमेंट लिंक जनरेट होगा। जब वो आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद आपका एडमिशन फाइनलाइज होगा। समझाऊंगा वो प्रोसेस क्या है, बट टाइमलाइन समझने की जरूरत है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, लास्ट डेट आप कब तक पेमेंट करनी है आपको? 5 PM 8 अक्टूबर तक, शाम को 5 बजे तक आपको पेमेंट करनी है। इस टाइमलाइन को कोई भी मिस नहीं करेगा, करेगा तो भाई पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है और कुछ नहीं है। आप समझो पूरा पूरा प्रोसेस चलता कैसे है। मैंने तुम्हें बताया था व्हाट आफ्टर अप्लाइंग सक्सेसफुली, तुमने अप्लाई कर दिया, उसके बाद तुम्हारे पास एप्लीकेशन स्टेटस आ गया, न्यू एप्लीकेशन। उसके बाद क्या होता है देखो यार, उसके बाद या तो आप जनरल कैटेगरी के हो या आप रिजर्वेशन का, कोई आपके पास रिजर्वेशन होगी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कश्मीरी माइग्रेंट, पीडब्ल्यूडी, ये सब हो रही होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, आपको कैसे अप्रोच करना है, बैकएंड में वर्क कैसे चलता है। अगर एक स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा बैकएंड में वर्क कैसे चलता है तो भैया परेशान। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारे मैं साइड में हट गया हूं, तुम सबके क्वेरीज डालते रहो, मैं इन सबका कमेंट जरूर दूंगा। जनरल कैटेगरी और रिजर्वेशन में आपके पास ये सारी कैटेगरीज हैं। अब आपके पास क्या होता है, आपने जब अप्लाई किया तो आपके पास दो तरीके के एक्शंस लिए जाते हैं आपके एप्लीकेशन के ऊपर। समझना क्या है, आपकी जो एप्लीकेशन है ना वो जाती है कोर टीम के पास। समझना, आपकी जो एप्लीकेशन है वो जाती है कोर टीम के पास। कोर टीम कहती है कि हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपको कोई सेपरेट डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। साइड बाय साइड जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं, जब आपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया, यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल आपने मिरांडा हाउस में अप्लाई किया, तो मिरांडा हाउस आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे पिंग करेगा। अगर उसको डॉक्यूमेंट्स में कुछ घपला रहेगा, कुछ घोच रहेगा, वो बोलेगा नहीं यार डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही नहीं लग रहे हमें तो डॉक्यूमेंट्स दोबारा भेजो, तो वो तुम्हें रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। वो तुम्हें कॉल नहीं करेगा भाई, ये वो जमाना नहीं है, हर एक बंदे को कॉल नहीं हो सकता। वो मेल भेजते हैं, मेल का रिवर्ट आएगा तो तुम्हारा एडमिशन आगे प्रोसेस होगा। अगर तुमने मेल देखा ही नहीं, रिवर्ट करा ही नहीं, तो भैया एडमिशन वहीं अटक गया, तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो गया, चलेगा ही नहीं आगे। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दो पहलू हैं, अब ध्यान समझना। या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा पेंडिंग या डायरेक्टली हो जाएगा रिजेक्ट। समझना रिजेक्ट किस किस केस में होता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिलेमा रहता है, भैया हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। पहली बात तो समझने की जरूरत है आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके साथ है, वो आपके संग है, वो आपके पीछे खड़े हैं, आपके बैकिंग में, वो आपके सपोर्ट में, सारे सपोर्ट गाइडेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहले आपको है। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी को बैड लाइमलाइट में नहीं लिया करो, यार ये तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तो हमारी हेल्प करेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, अरे मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन टीम है वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठी, वो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के लिए बैठी है। भाई उनको भी तो एडमिशन करवाने हैं, एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल तुमने कुछ ब्लंडर्स नहीं कर दी हो। ब्लंडर्स मतलब ऐसी मिस्टेक्स जो करना नहीं चाह रहे थे पर हो गई। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया, भैया मैंने ना कॉलेज सिलेक्ट करना था श्यामा प्रसाद, या मैंने कॉलेज सिलेक्ट करना था श्यामलाल कॉलेज, मैंने गलती से औरबिंदो कॉलेज सिलेक्ट कर दिया, और औरबिंदो कॉलेज में मेरी तो कट ऑफ मीट ही नहीं हो रही फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम, फॉर दैट स्पेसिफिक कोर्स। तो उस केस में ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। कोई मेल कैंडिडेट ने किसी फीमेल कैंडिडेट्स के कॉलेज में, फॉर एग्जांपल मैंने अगर एज अ मेल कैंडिडेट, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एस्पिरेंट हूं, मैंने दौलतराम में अप्लाई कर दिया, वहां पे मेरी कट ऑफ मैच हो रही है, अरे पर वो तो है गर्ल्स कॉलेज, उसमें तेरी जब एक्सेप्ट हो, उसमें मेल कैंडिडेट एडमिशन ले नहीं सकते, तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको दो रीजन बता दिए, एक तुमने गलत कॉलेज गलत कोर्स सिलेक्ट कर लिया, उसके बारे में प्लीज हाईली मतलब ज्यादा डिटेल, तुम्हें ज्यादा फोकस और ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए। सेकंड, हो सकता है कि तुमने गलत जेंडर के कॉलेज में, मेल कैंडिडेट्स ने फीमेल कॉलेजेस में अप्लाई कर दिया, तो उस केस में भी तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और थर्ड केस यार यहाँ पे ये होता है कि तुमने फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लगा दिए। अगर किसी ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, कोई मैनेजमेंट कोटा पैसे देने की कोशिश कर रहा है, रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी को, वो वही तुम्हारा फ्रॉड डिक्लेयर करके तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। नॉट ओनली फर्स्ट कट ऑफ, इन ईच एंड एवरी कट ऑफ अहेड तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कभी एडमिशन नहीं हो पाएगा, पेनल्टी लगेगी अलग, एफआईआर हो जाएगी अलग। तो ये कुछ मैकेनिज्म है जिसमें डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाता है, समझो मेरी बात।
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या तो रिजेक्ट हो जाएंगे ये सब फैक्टर्स की वजह से, या वो जाएंगे पेंडिंग में। अब पेंडिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम्हें डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिस भी कॉलेज में तुमने अप्लाई किया है वो तुम्हें डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा, और ऐसा भी हो सकता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करे भी ना। अब देखो यहाँ पे एक और सिनेरियो लिख लो, यहाँ पे एक और सिनेरियो लिख लो तुम, या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तुम्हें पेंडिंग पे कांटेक्ट करेगा, या वो कहेगा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड। और ये एक स्टूडेंट के साथ अभी अभी हुआ है, उसको और कोई डॉक्यूमेंट भरने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसके डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली वेरीफाई हो गए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद तुम्हारे पास क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा। यहाँ पे उसके पास लिखा आ गया डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, तो हमारे पास 3 हिस्से हो गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। या तो नंबर 1 पेंडिंग आएगा, या नंबर 2 तुम्हारे पास वेरीफाई हो जाएगा, लिखा आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, या नंबर 3 तुम्हारे पास लिखा आ जाएगा कि भाई तुम्हारा रिजेक्ट हो गया। पेंडिंग के केस में डीयू कॉलेज तुम्हें स्कैन डॉक्यूमेंट्स के लिए डिमांड करेगा अपने ईमेल पे। अब कोई ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है, कोई एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तुमने कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का कोटा लगा रखा है और तुम्हारे पास उसका रेलेवेंट सर्टिफिकेट नहीं है, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, घबराओ मत। तुम अंडरटेकिंग, अंडर राइटिंग जिसको बोलते हैं, अंडर राइटिंग कर सकते हो, साइन करके एक एप्लीकेशन लिखनी होती है तुम्हें, एक एप्लीकेशन लिख सकते हो और बता सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी को, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस स्पेसिफिक कॉलेज को जिसमें तुमने फर्स्ट कट ऑफ के अंदर अप्लाई किया है, सर मैं आपको 15-20 दिनों के अंदर अंदर ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया है, और एक्नॉलेजमेंट स्लिप सप्लाई कर देना। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जो कॉलेज जिसमें तुमने अप्लाई किया फर्स्ट कट ऑफ में, उसको तसल्ली होनी चाहिए, वो तुम्हारा एप्लीकेशन कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसको बस तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ भाई जो ये बंदा बोल रहा है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और हमें 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो तुम्हारा कॉलेज या तो लिखाएगा एडमिशन एक्सेप्टेड या लिखाएगा एडमिशन अप्रूव्ड, और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड लिखा हुआ भी आ सकता है। तो यार इसमें एक्सेप्टेड, अप्रूव्ड, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई ये सब एक ही बात है। अगर उनको लगेगा डीयू कॉलेज में तुमने स्कैन डॉक्यूमेंट भेजे मेल के थ्रू, उनको लगा नहीं यार ये तो खराब है डॉक्यूमेंट्स, वो तुम्हारा एप्लीकेशन अगेन रिजेक्ट कर सकते हैं। इस केस में वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा, बट हाँ वो कहेंगे इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स की वजह से तो अपने डॉक्यूमेंट्स सारे यार इंटैक्ट रख लो। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मैं ऑलरेडी काफी चर्चा कर चुका हूं इस बारे में कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, राइट। तो यार डराने वाली बात नहीं है, मोस्टली मतलब 99% बच्चों का एडमिशन अप्रूव हो जाता है, चाहे वो कोई भी कट ऑफ हो। तुम्हें बस कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर तुम्हारा पेंडिंग आ रहा है, अभी एप्लीकेशन स्टेटस अपडेट होना शुरू नहीं हुआ है, अपडेट होना शुरू हो जाएगा। कुछ कुछ स्टूडेंट्स का तो वेरीफाइड लिखा भी आ गया, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। करण हमारा एक स्टूडेंट है, उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, इंस्टाग्राम पे सारे मेरे को ज्वाइन कर लेना। उन्होंने बताया कि उनके एप्लीकेशन स्टेटस लिखा हुआ आ गया डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है समझते हैं बात। कहने की बात इतनी है, पेंडिंग, वेरीफाइड या रिजेक्ट आएगा। वेरीफाइड या पेंडिंग के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट या अप्रूव हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, देखो ये तो कोर टीम ने किया, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो एग्जीक्यूट किया ये कोर टीम ने किया। कोर टीम के बाद ये पूरा का पूरा प्रोसेस को कन्वीनर एग्जीक्यूट करता है। ये मैं तुम्हें थोड़ा बहुत प्रोसेस बता रहा हूं, तुम्हें समझ आ जाएगा एप्लीकेशन तुम्हारी बैकएंड में क्या हो रहा है। ये जितना प्रोसेस, ये जितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस तुम्हारा कोर टीम ने किया, ये सेम प्रोसेस अब को कन्वीनर्स उस सेम प्रोसेस को रीचेक करते हैं कि भैया कोई फ्रॉड तो नहीं है, घपला तो नहीं है, बीच में कोई जैक तो नहीं लगा दिया। तो ये सेम प्रोसेस दोबारा वेरीफाई होता है, डबल चेक, ट्रिपल चेक, 3 स्टेप वेरिफिकेशन इसको बोलते हैं, 3 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। फिर ये सेम प्रोसेस कन्वीनर्स चेक करते हैं। कन्वीनर्स के बाद तुम्हारी एप्लीकेशन जाती है कॉलेज के डीन या प्रिंसिपल के पास। कॉलेज का डीन या प्रिंसिपल जब आपकी एप्लीकेशन फाइनली मोहर, थप्पा, सिग्नेचर लगा देते हैं, उसके बाद आपका एक पेमेंट लिंक जनरेट होता है, इसको बोलते हैं पेमेंट लिंक। पेमेंट लिंक आपका जनरेट हो रहा होगा बहुत जल्दी, बट पेमेंट लिंक के पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी एप्लीकेशन स्टेटस में लिखा आ गया है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, तो आपको क्या करना है, आपको पेमेंट लिंक के जनरेशन का वेट करना है। जैसे ही पेमेंट लिंक जनरेट होगा आपको पेमेंट कर देनी है, और भाई बल्ले बल्ले पेमेंट फर्स्ट कट ऑफ के लिए कब करनी है, 8 अक्टूबर से पहले पहले करनी है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको पेमेंट लिंक का वेट करना है और कुछ नहीं करना। और अगर आपका पेंडिंग आ रहा है स्टेटस, तो उस केस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज जिसमें आपने अप्लाई किया वो आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर रहा होगा, प्लीज उसको एक्टिव रखना, उसको ऑन रखना। प्रिंसिपल से अप्रूव होने के बाद फी डिपॉजिट आपको करनी है, एक पेमेंट लिंक जनरेट होगा। फी डिपॉजिट हमेशा ऑनलाइन होगी, कोई ऑफलाइन मैकेनिज्म नहीं है, आपको किसी कॉलेज में नहीं जाना, ऑनलाइन पेमेंट आपकी हो जाएगी। अब मैं तुम्हें स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं। ये देखो, ये हमारे करण है, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, इनका मेरिट बेस्ड एडमिशन है, इनका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो आ रहा है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड।
अब ऐसे स्टूडेंट को जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुका है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक पेमेंट लिंक की वेट करनी है। ऐसे स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ पेमेंट लिंक की वेट करनी है। पेमेंट लिंक आपके पास 1 से 2 दिन के अंदर जनरेट हो जाएगा, और नहीं भी होगा घबराओ मत, अब तुम्हारा रोल खत्म हो गया है। आप बोलोगे सर इस पर्टिकुलर स्टूडेंट से, करण से कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स मांगे? कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी का था। मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूं, जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनका एप्लीकेशन ज्यादा जल्दी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उनको ज्यादा खास चाहिए नहीं होते हैं। जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उन्होंने ऑलरेडी पोर्टल के ऊपर चढ़ा रखे हैं। जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उनके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स में चढ़ा रखे हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग आ रहा है, अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग आ रहा है, तो उस केस में दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज जिसमें आपने अप्लाई किया है वो आपको कांटेक्ट करेगा ही करेगा। कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि उनका पेंडिंग आ रहा है, जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड आ जाएगा वो पेमेंट लिंक की वेट करेगा। पेमेंट लिंक जैसे ही आएगा पेमेंट करेगा, और उसके बल्ले बल्ले कॉलेज में एडमिशन कंफर्म हो चुका है। अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी वालों की एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज्यादा एफर्ट नहीं चाहिए। सिमिलरली एससी, एसटी, ओबीसी जिसका भी रिजर्वेशन कैटेगरी है, उनके उसमें मेजॉरिटी केसेस में पेंडिंग आता ही आता है। पेंडिंग आ रहा है तो घबराने की यहाँ पे बात नहीं है, सोच समझ के समझने वाली बात है। अब कोई ना कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज तुम्हें कांटेक्ट करेगा, तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट्स, स्कैन डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, भेजने के लिए रेडी हो जाओ। यहाँ पे स्टूडेंट पूछते हैं डिजी लॉकर की चल जाएगी डॉक्यूमेंट्स? यस, डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स चल जाएंगे, बट इस बार जब तुम मेल कर रहे होगे, प्लीज सारे के सारे ऑथेंटिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है वो मेल करना। कुछ भी इसमें घपला नहीं होना चाहिए, वरना वो तुम्हें रीजन नहीं देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज, इस प्रोसेस पे आ जाओ वापस। आई एम श्योर सेशन बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे भैया मेरा पेंडिंग लिखा आ गया। पेंडिंग के बाद अगर तुमने डॉक्यूमेंट्स दोबारा गलत कर दिए ना, अगर सबमिट, वो तुम्हें दोबारा मौका नहीं देगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज, वो कहेगा भाई रिजेक्ट। तो पेंडिंग अगर तुम्हारा आ रहा है, तुम बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में हो, रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम है, मैं उस बात को मान रहा हूं, बट हमें रिस्क क्यों लेना है? हमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो सकते हैं, जितने भी स्कैन डॉक्यूमेंट्स है, प्लीज उसको वेरीफाई करवा के घर वालों से चेक करवा लो, जो तुम्हारे भैया भाभी बहन है उन सबसे चेक करवा लो, और फिर ईमेल आईडी पे भेज देना। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका पेंडिंग डॉक्यूमेंट आ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज जो आपको कांटेक्ट करेगा वो आपको कुछ टाइमलाइन देगा। अगर उस टाइमलाइन के अंदर अंदर आप डॉक्यूमेंट्स भेज दोगे तो यस, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, वरना वो कहेंगे भैया कौन है तू, एप्लीकेशन रिजेक्ट। दे वोंट इवन गिव यू अ रीजन। तो प्लीज इस बारे में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, एप्लीकेशन इस बार एक्सटेंड नहीं हुई, प्रोसेस बहुत स्मूथ कर दिया तुम सबके रेफरेंस के लिए, राइट?